हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए झारखंड जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन का सेट नंबर 85 लेके आया हूं। इससे पहले का सेट और सामान्य विज्ञान के क्लास को नहीं देखे हैं तो हमारा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाले आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। बहुत मेहनत करता हूं तब जाके आप लोग के लिए मैं क्लास को ला पाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। झारखंड का नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड कहाँ स्थित है? झारखंड का नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, जमशेदपुर के निकट कांड्रा में स्थित है नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। झारखंड के किस खिलाड़ी को सन 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताइए, कमेंट बॉक्स खुला है। झारखंड के किस खिलाड़ी को सन 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, दीपिका कुमारी को सन 2016 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। संथाल परगना में अंग्रेजों का आगमन निम्न में से किस युद्ध के पूर्व हुआ था? संथाल परगना में अंग्रेजों का आगमन निम्न में से किस युद्ध के पूर्व हुआ था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, बक्सर युद्ध के पूर्व हुआ था संथाल परगना में अंग्रेजों का आगमन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। किस त्योहार में महिलाएं पुरुष वेश धारण कर परंपरागत हथियार लेकर शिकार खेलने निकलती है? किस त्योहार में महिलाएं पुरुष वेश धारण कर परंपरागत हथियार लेकर शिकार खेलने निकलती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, जनी शिकार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तिलका मांझी ने कहाँ की पहाड़ियों से छापामार युद्ध का नेतृत्व किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं और ये सब क्वेश्चन रिपीट होता है। तिलका मांझी ने कहाँ की पहाड़ियों से छापामार युद्ध का नेतृत्व किया था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, तिलका मांझी ने सुल्तानगंज की पहाड़ियों से छापामार युद्ध का नेतृत्व किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कर्मा पर्व कब मनाया जाता है? बताइए, कर्मा पर्व कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी को कर्मा पर्व मनाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 1820 ईस्वी में मेजर रफसेस के कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश के पश्चात किस नदी के तट पर हो जनजाति एवं अंग्रेज सेना की लड़ाई हुई जिसमें अंग्रेज विजय हुए थे? बताइए, 1820 ईस्वी में मेजर रफसेज के कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश के पश्चात किस नदी के तट पर हो जनजाति एवं अंग्रेजी सेना में लड़ाई हुई जिसमें अंग्रेज विजय हुए थे? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, रोरो नदी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। दीपिका कुमारी ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीता, उन्हें कहाँ प्रशिक्षण दिया गया था? और ये क्वेश्चन पूछा गया था। दीपिका कुमारी ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीता, उन्हें कहाँ प्रशिक्षण दिया गया था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, टाटा धनुर्विद्या अकादमी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। गणतंत्र दिवस मेला निमझर का मेला का आयोजन किस जिले में होता है? बताइए, गणतंत्र दिवस मेला निमझर का मेला का आयोजन किस जिले में होता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, गोड्डा जिले में गणतंत्र दिवस मेला और निमझर का मेला का आयोजन होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इससे पहले बता दें दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे और बेल आइकन को दबा ले ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। अंग्रेजों के छोटा नागपुर प्रवेश के समय यहाँ का राजा कौन था?
अंग्रेजों के छोटा नागपुर प्रवेश के समय यहाँ का राजा कौन था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, दर्पनाथ शाह था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। किस नदी घाटी पर मैथन और पंचेत हाइडल पावर स्टेशन स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस नदी घाटी पर मैथन और पंचेत हाइडल पावर स्टेशन स्थित है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, बराकर नदी पर स्थित है मैथन और पंचेत हाइडल पावर स्टेशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। इससे पहले बता दें, क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक अवश्य कर दें। निम्न में से कौन सी जनजाति भूमिज विद्रोह में गंगा नारायण का खुलकर साथ दिया था? निम्न में से कौन सी जनजाति भूमिज विद्रोह में गंगा नारायण का खुलकर साथ दिया था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, यानी कोल और हो दोनों जनजाति ने भूमिज विद्रोह के दौरान गंगा नारायण का खुलकर साथ दिया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। डोभा निर्माण का उद्देश्य क्या है, बताइए। डोभा निर्माण का उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी, यानी सूखे की समस्या से निपटने के लिए और सिंचाई की व्यवस्था करना, पेयजल की व्यवस्था करना, तीनों। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। झारखंड में गुप्तकालीन अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? झारखंड में गुप्तकालीन अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, इटखोरी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की है? झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की है, और ये क्वेश्चन जेएसएससी द्वारा पूछा गया था। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, प्रेमलता अग्रवाल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। भूमिज विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था, बताइए। भूमिज विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, कंपनी द्वारा जमींदारों पर अत्यधिक राजस्व थोपना। भूमिज विद्रोह का प्रमुख कारण था कंपनी द्वारा जमींदारों पर अत्यधिक राजस्व का थोपना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। छोटा नागपुर का पठार एक महाद्वीपीय पठार है। दामोदर द्रोण निम्नलिखित में से किसके बीच द्रोण बनाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन जेएसएससी द्वारा पूछा गया था। छोटा नागपुर का पठार एक महाद्वीपीय पठार है। दामोदर नदी निम्नलिखित में से किसके बीच द्रोण बनाती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, रांची और हजारीबाग पठार के बीच द्रोण बनाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। निम्न में से किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 ईस्वी में नए प्रांत दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ? निम्न में से किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 ईस्वी में नए प्रांत दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ? सारे क्वेश्चन को ध्यान से और क्लास को अंत तक जरूर देखें। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, कोल विद्रोह। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। प्रदूषण से जैव विविधता को झारखंड में नुकसान पहुंचाने वाला कारक कौन सा है? प्रदूषण से जैव विविधता को झारखंड में नुकसान पहुंचाने वाले कारक कौन से हैं? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी, यानी बेतरकीब ढंग से औद्योगिकरण और बढ़ती जनसंख्या तथा घटते वन और नगरीकरण, तीनों कथन सही है। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। आप अंत में बताइएगा 25 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लगा। वैश्विक जलवायु परिवर्तन का असर झारखंड में किस रूप में देखा जा रहा है? वैश्विक जलवायु परिवर्तन का असर झारखंड में किस रूप में देखा जा रहा है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी, यानी मानसून समय में नहीं आ पा रही है, तापमान में बढ़ोतरी होती जा रही है, और ऑप्शन सी, भूगर्भिक जल सूखता जा रहा है।
तीनों कथन सत्य है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 7 फरवरी 1833 ईस्वी को खरसवां के किस ठाकुर के खिलाफ लड़ते हुए गंगा नारायण सिंह मारा गया? 7 फरवरी 1833 ईस्वी को खरसवां के किस ठाकुर के खिलाफ लड़ते हुए गंगा नारायण सिंह मारा गया? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, चेतन सिंह के द्वारा गंगा नारायण सिंह मारा गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड राज्य एक्शन प्लान किस वर्ष अधिसूचित की गई थी? जलवायु परिवर्तन पर झारखंड राज्य एक्शन प्लान किस वर्ष अधिसूचित की गई थी? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी 2014 ईस्वी में। और बता दें दोस्तों, हमारा इस चैनल पे पर डे 2 क्लास आता है, एक शाम 7:30 बजे झारखंड जीके का और एक सुबह 7 बजे सामान्य विज्ञान का क्लास। यदि हमारा पिछला क्लास को नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन। झारखंड क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना किसने किया था? झारखंड क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना किसने किया था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, क्लीवलैंड ने किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है? जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, ए और बी दोनों में से कोई एक भी रहे तो कर सकता है। चलते हैं आज का सेट नंबर 85 का 25वां और अंतिम क्वेश्चन। इससे पहले का सेट टॉपिक वाइज झारखंड जीके का क्लास और सामान्य विज्ञान का क्लास को यदि नहीं देखे हैं तो हमारा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाले आगामी परीक्षा JSSC, JPSC और ऐसी सभी प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं के लिए अति महत्वपूर्ण है, जो कि आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए लेते हैं अंतिम क्वेश्चन को। हजारीबाग जिले के किस स्थल से आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिले हैं? हजारीबाग जिले के किस स्थान से आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिले हैं? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, हजारीबाग के इसको से आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिले हैं। तो दोस्तों, आशा है कि आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं सुबह 7 बजे सामान्य विज्ञान का क्लास लेके। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।